जीवन सरल तभी होगा जब आप सीख जाओगे कि अपनाना क्या है, बदलना क्या है और छोड़ना क्या है। जीवन में अधिकांश लोग सुख, शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन उलझनों, तनाव और परेशानियों से भरा रहता है। इसका कारण यह नहीं कि उनके पास साधनों की कमी है, बल्कि इसका कारण यह है कि वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन में क्या अपनाना चाहिए, क्या बदलना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और आनंदमय बनने लगता है। इसी विषय को समझने के लिए मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास घर था, परिवार था, खेती थी, धन भी था, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती थी। अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? अगर लोग मेरी बुराई करने लगेंगे तो क्या होगा? अगर भविष्य में कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा? उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक दिन वह गांव के बाहर एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? कृपया कोई उपाय मुझे बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलना, तब फिर आगे की बात बताऊंगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले दोनों चल पड़े। संत ने उसे 3 भारी गठरियां दी। पहली गठरी में लिखा था अपनाना, दूसरी गठरी में लिखा हुआ था बदलना और तीसरी गठरी में लिखा हुआ था छोड़ना। तीनों गठरियां काफी भारी थी। कुछ दूर चलने के बाद व्यक्ति थक गया। उसने कहा, महाराज, ये बोझ बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं पार लग रहा है। संत बोले, अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे पहाड़ ऊंचा होता गया, बोझ और भारी लगने लगा। कुछ देर बाद संत रुके और पहली गठरी खोली। उसमें लिखा था धैर्य, विनम्रता, ईमानदारी, अनुशासन, कृतज्ञता, परिश्रम और क्षमा। संत ने कहा, इन गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं होता है। क्या क्या? धैर्य, विनम्रता, ईमानदारी, अनुशासन, कृतज्ञता, परिश्रम और क्षमा। व्यक्ति बोला, लेकिन लोग तो चालाक बनकर आगे निकल जाते हैं। संत मुस्कुराए, कुछ समय के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अस्थायी सफलता केवल अच्छे गुणों से ही मिलती है। फिर उन्होंने समझाया, धैर्य बिना सफलता से नहीं मिलती है, अनुशासन बिना सम्मान से नहीं मिलता है, विनम्रता बिना संबंध के नहीं बनते हैं और कृतज्ञता बिना सुख की नहीं मिलती है, क्षमा बिना मन को शांति से नहीं मिलती है। संत बोले, जीवन में सबसे पहले अच्छे संस्कार बनाओ। थोड़ा आगे चलने पर संत ने दूसरी गठरी फिर खोलने के लिए बताया। उसमें लिखा था क्रोध, आलस्य, नकारात्मक सोच, टाल मटोल, अहंकार और शिकायत करने की आदत। संत ने पूछा, क्या इनमें से कुछ तुम्हारे अंदर है? व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर बोला, यह सारे गुण हमारे अंदर पड़ा हुआ है। क्यों? क्रोध भी है, आलस्य भी है, नकारात्मक सोच भी है, टाल मटोल करने का भी है और अहंकार से भरा हुआ है। शिकायत करने की आदत तो 24 घंटा लगा हुआ रहता है। तब संत बोले, हर इंसान में कुछ कमियां होती है, समस्याएं कमियों में नहीं, उन्हें सुधारने से इनकार करने में है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर घर की दीवार में दरार आ जाए और उसे समय पर
ठीक न किया जाए तो पूरा घर कमज़ोर हो जाता है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी बुरी आदतें जीवन को कमज़ोर कर देती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने के लिए तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों को बदलने के लिए तैयार होता है वह कहीं का नहीं रह पाता है। तब आगे और बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद अब पहाड़ की चढ़ाई और कठिन हो गई थी। व्यक्ति हाँफने लगा और प्यास से, भूख से तड़पने लगा। तब संत ने तीसरी गठरी खोलने के लिए उसको आदेश दी। उसमें लिखा था, बीती हुई बातें, दूसरों से तुलना, ईर्ष्या और बदले की भावना, लोगों की अनावश्यक आलोचना, हर किसी को खुश करने की कोशिश, यह जिसमें है तुम्हारे अंदर भी है। संत बोले, यही सबसे भारी बोझ है। व्यक्ति हैरान हुआ, महाराज, इसमें तो कोई वस्तु नहीं है। संत हंस पड़े, दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे अधिक वजन यही उठाता है, क्योंकि यही सबसे भारी बोझ है। बीती हुई बातों को जो हमेशा याद करता रहता है, दोहराता रहता है, गठरी बांधे हुए रहता है। दूसरों से तुलना, वह ऊपर उठ गया, वह कैसे बड़ा बन गया, उसके पास कैसे पैसा आ गया। और ईर्ष्या, ये इसको आज बाहर निकलने दो, कुछ करके दिखाता हूँ। बदले की भावना, वो हमसे आगे कैसे बढ़ सकता है। हम अभिमानी हैं, हम घमंडी हैं, हम ताकतवर हैं। लोगों का अनावश्यक आलोचना, लोगों का अनावश्यक आलोचना कौन किया करता है? जिसके पास कुछ काम नहीं है, बेकार कहीं पर बैठा हुआ है, कोई चौक चौराहे पर किसी से बिना मतलब का बैठ करके वहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। हर किसी को चाहता रहता है कि वह हमारी बातें सुने, हम ज्ञानी हैं, हम में ज़्यादा ज्ञान है। और दूसरे आदमी सोचता रहता है कि ये मूर्ख, ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह भी अपना काम में लगा हुआ रहता है, लेकिन ये मूर्ख को समझ में नहीं आता है। संत हंस पड़े, दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे अधिक वजन यही उठाता है। फिर उन्होंने कहा, लोग वर्षों तक पुरानी बातों को दुख उठाते रहते हैं। कोई बचपन का अपमान नहीं भूल पाता है, कोई किसी की सफलता देखकर 24 घंटा जलते रहता है, कोई पुरानी गलतियों का बोझ हमेशा ढोता रहता है, कोई हर समय सोचता है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे देख करके क्या कहते होंगे, मैं जो चल रहा हूँ उस पर उनको क्या निगाहें लगती होगी। इन्हीं विचारों में मन को कैदी बना रखा है, मन को स्थिर कर दिया है। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी लेकर चल रहा था। बाल्टी में नीचे एक छोटा छेद था, जितना पानी भरता रास्ते में उतना ही निकल जाता था। फिर भी वह बार बार पानी भर रहा था। व्यक्ति ने पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं लोगों को एक बात सिखा रहा हूँ। कौन सी बात? जिस तरह छेद वाली बाल्टी कभी नहीं भरती, उसी तरह लालच वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। संत ने कहा, देखा, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें और चाहिए, और चाहिए, और मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। चलते चलते दोपहर हो गई। अब वे पहाड़ के शिखर के पास थे। संत ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है सफल कौन है? व्यक्ति बोला, जिसके पास धन हो। संत ने सिर हिलाया, धन आवश्यक है, लेकिन सफलता का एकमात्र मापदंड है जो
सफलता का एक मापदंड नहीं। उन्होंने कहा, जिसके पास शांति है वह सफल है, जिसके पास संतोष है वह सफल है, जिसके पास अच्छे हैं संबंध अच्छे हैं वह सफल है, जिसके मन में अपराध बोध नहीं है वह सफल है, जो रात को चैन से सो सकता है वही वास्तव में सफल है। आखिरकार दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। हवा शुद्ध थी, चारों ओर शांति थी। संत ने कहा, अब बताओ यात्रा कठिन क्यों लगी? व्यक्ति बोला, क्योंकि मैं बोझ उठा रहा था। संत बोले, यही जीवन का सत्य है। फिर उन्होंने तीनों गठरियों की ओर इशारा किया। अच्छे गुणों को अपनाओ, बुरी आदतों को बदलो, अनावश्यक बोझ को छोड़ दो। जीवन अपने आप सफल और सरल हो जाएगा। संत ने कहा, जीवन एक यात्रा है। यहाँ हर व्यक्ति कुछ लेकर आता है और सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसीलिए इतना मत जोड़ो कि जीना भी भूल जाओ, इतना मत सोचो कि मुस्कुराना भी छोड़ दो, इतना मत भागो कि अपने अपनों को भी तुम भूल जाओ, और इतना मत पकड़ो कि छोड़ना ही भूल जाओ। जीवन को सरल बनाने का सूत्र बहुत छोटा है। अच्छे विचार अपनाओ, गलत आदतें बदलो, नकारात्मक बोझ को छोड़ दो। जो यह कला सीख जाता है उसके लिए हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है, और हर अनुभव एक सीख बन जाता है, और हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। याद रखिएगा, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं कि हम सब कुछ पालें, बल्कि यह है कि हम पहचान लें कि क्या अपनाना है और क्या बदलना है और क्या छोड़ना है। अगर यह समझ जिसमें अगर आ जाए तो वह जिंदगी का सही मार्ग पकड़ लेता है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नवयुवक हो, यह ज्ञान घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के पूरे सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर बातें कीजिए। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों को भी भेज सकते हैं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान अर्जित होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जमा करके रखने से घटता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे फिर हम आपसे मिलेंगे एक और सुंदर, सुनहरी और गहरी कहानी के साथ। धन्यवाद।